नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। तो मैं हूँ जितेंद्र, आपके साथ आज का एक नया टॉपिक। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो आज का टॉपिक है विटामिन्स। इस टॉपिक में हम जानेंगे विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन के कितने प्रकार हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं और विटामिन को हम लोग रासायनिक नाम से क्या बोलते हैं, और इससे संबंधित प्रमुख प्रश्न उत्तर जानेंगे और आप लोगों को भी कुछ प्रश्न दे दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विटामिन्स क्या है। तो आज का टॉपिक है विटामिन क्या है। देखते हैं इसको। विटामिन एक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कम मात्रा में ही सही परंतु हमारे शरीर के उचित कामकाज के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये ज़रूर याद रखना है क्या कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि हमारे शरीर के लिए विटामिन इतने इम्पोर्टेंट है कि सभी कामकाजों के लिए आवश्यक है। यह हमें भोजन से ही मिलते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बनाता है या बहुत ही कम मात्रा में बनाता है, तो इसकी कमी हम भोजन से पूर्ति करते हैं। हर जीव जंतु को अलग अलग तरह के विटामिन चाहिए। जैसे कि मनुष्य का शरीर विटामिन सी नहीं बना सकता है तो हमें भोजन से लेना पड़ता है, परंतु कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जैसे कि कुत्ता, जिनका शरीर में खुद विटामिन सी बना हुआ रहता है या बना सकता है। तो आगे हम देखें अलग अलग प्रकार के विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, इसकी कमी से जो होती है रतौंधी नामक रोग होता है। तो और इसका केमिकल जो नेम होता है उसको रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है, इसका केमिकल नेम थायमिन हो जाएगा। विटामिन सी का कमी से स्कर्वी होता है, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और इसको कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई बांझपन या इनफर्टिलिटी इंग्लिश में बोल देते हैं, इसको टेकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन के होमोरेजिक और इसको हम लोग का केमिकल नाम से फिलोक्वाइनोन बोलते हैं। आगे देखें हम, जो विटामिन्स होता है या तो ये फैट सोल्यूबल होते हैं या फिर वाटर सोल्यूबल होता है। तो फैट सोल्यूबल यानी कि जो हमारे शरीर में चर्बी होता है उसमें घुल जाता है विटामिन, और वाटर सोल्यूबल जो कि ये हमारे शरीर में अस्थायी रूप से नहीं हो पाता है, ये होता है वाटर सोल्यूबल। तो हम देखते हैं इसके बारे में। फैट सोल्यूबल वो होते हैं जो हमारे शरीर में आसानी से संग्रहित किए जाते हैं और यह फैटी ऊतकों में संग्रहित होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकता है। तो फैट सोल्यूबल जो है ये संग्रहित या कुछ दिनों तक हमारे बॉडी में संग्रहित रह सकता है, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल जो है ये अस्थायी नहीं होता है और इसको ना ही कहीं संग्रहित किया जा सकता है। ये बस हम खाते हैं और हमारे जो डेली लाइफ में जो चलते रहता है वैसे ही साइक्लिंग होते रहता है। आगे हम देखें विटामिन के कार्य। मानव शरीर में दो मुख्य कार्य करता है विटामिन। पहला, अंतःग्रहण भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, दूसरा लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए। ये दो मुख्य कार्य हैं। अब हम यहाँ देखें तो महत्वपूर्ण बातें, कुछ विटामिन बी प्रकार केवल इनमें से एक कार्य करते हैं, लेकिन अन्य प्रकार भी हैं जो दोनों कार्यों में शामिल हैं। विटामिन बी की कमी से विटामिन बी के कमी के प्रकारों के आधार पर एक या एक से अधिक बीमारियां हो सकती हैं। तो इस सब के बारे में हम देखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन के प्रकार। तो इसमें देखेंगे विटामिन ए का पहला है। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। यह फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए मुख्य काम जो है
ये हमारी मांसपेशियाँ और हड्डी को मजबूत बनाने और हमारे शरीर को ताकत देता है। ये खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है और मुहासों के इलाज में भी बहुत ही उपयोगी होता है। इसकी कमी से हमें आँख से संबंधित रोग होता है या आँख का ही रोग होता है बोल सकते हैं। विटामिन ए के मुख्य स्रोत जो है दूध, हरी सब्जी, पनीर, मांस, ये सब हो गया विटामिन ए का। दूसरा हम देखें विटामिन बी का। तो विटामिन बी का हम देखें इसका रासायनिक नाम जो होता है थायमिन होता है। यह एक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है और इसके प्रमुख स्रोत जो है सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरा, अंडा, ये सब हो गया। इसका फायदा क्या है तो मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसकी कमी से हमें बेरी बेरी नामक रोग होता है, ये याद रखना है। आगे हम देखते हैं विटामिन B2 के बारे में। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। यह भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है। इसका प्रमुख स्रोत केला, दूध, दही, मांस, अंडा, हरी बीन्स, ये सब हो गया। इसका फायदा क्या है, त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखें विटामिन B3 का। इसका रासायनिक नाम नियासिन है और ये भी वाटर सोल्यूबल है। इसका प्रमुख स्रोत देखें तो खजूर, दूध, अंडा, टमाटर, गाजर, एवोकाडो, ये सब हो गया। और इसका फायदा देखें तो रक्तचाप को नियंत्रित रखने में और सिर दर्द, दस्त को कम करने में इसका कार्य है। नेक्स्ट देखें विटामिन डी। तो हम देखें विटामिन डी के बारे में। इसका रासायनिक नाम क्या है तो पैंटोथेनिक एसिड है। यह वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है। इसका प्रमुख स्रोत एवोकाडो, अनाज, मांस, ये सब है। इसका फायदा क्या है तो ये बालों को स्वस्थ रखता है और सफ़ेद होने से बचाता है। इससे तनाव भी कम होता है। नेक्स्ट देखें हम विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम प्यारिडॉक्सिन। यह वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है। इसका स्रोत देखें तो अनाज, मांस, केला, सब्जी, ये सब है। इसका फायदा देखें तो यह सुबह का थकान कम करता है और तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। आगे देखें विटामिन B7 के बारे में। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। यह भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है। इसका प्रमुख स्रोत अंडा, सब्जी, ये सब हो गया। इसका फायदा क्या है तो त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी कमी से हमें जिल्द की सूजन ठीक हो सकती है। विटामिन B9 का देखें अब। इसका रासायनिक नाम फैलिक एसिड है। यह वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है और इसका प्रमुख स्रोत देखें तो पत्तेधारी साग जैसे कि पालक हो गया, भाजी हो गया, सूरजमुखी का बीज, कुछ फल में भी यह होता है। इसका फायदा देखें तो त्वचा के लिए इसका फायदा देखें तो यह क्या है, यह त्वचा के रोग, यहाँ पे लोग लिखा हुआ है, रोग कर दीजिएगा, और गठिया के उपचार हेतु तो बहुत ही शक्तिशाली है। आगे देखें हम गर्भवती महिलाओं के लिए यह लेने की सलाह दी जाती है। थोड़ा यह मिस्टेक मिल रहा है, लेने की सलाह दी जाती है, यहाँ पे ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए विटामिन B12 का। इसका रासायनिक नाम है कैनोसोबलामिन और ये भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है। इसका स्रोत देखिए तो मछली हो गया, मांस, दूध, अंडा, ये सब या दूध से बने जो उत्पाद होते हैं, ये सब सारे में विटामिन B12 पाए जाते हैं। इसका फायदा देखें तो यह एनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। तो ये देखें विटामिन B12 का। इसमें हम प्रमुख रूप से क्या देखें तो विटामिन B जो है ये सब सारे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस हैं। आगे हम देखें विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C का यहाँ पे रासायनिक नाम देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है।
यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह किसी घाव को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है हमारे शरीर को। विटामिन सी की कमी से हम फल और सब्जियां खाकर पूरी कर सकते हैं, विटामिन सी को दूर कर सकते हैं फल सब्जी सब खा के, जैसे कि टमाटर, ब्रोकली और कुछ खट्टे फल जो होते हैं वो सबको खा सकते हैं, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। यह गर्भवती महिलाओं, धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। आगे हम देखें विटामिन डी। तो विटामिन डी हम देखते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एग्रोसेलिफेरोल। यह फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बहुत ही मदद करता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद करता है और दांतों की सड़ने को भी कम करता है। इसकी कमी से हमें सूखा रोग हो सकता है, जिसको रिकेट्स कहते हैं। 3 चीज़ें के जरिए हमें विटामिन डी मिल सकता है। पहला त्वचा के माध्यम से, दूसरा अपने आहार के माध्यम से और पूरक से। देखें, हमारा शरीर खुद से विटामिन डी बना लेता है जब हमें सूरज की रोशनी मिलती है तब। आहार की बात करें तो दूध, अंडा जैसी जो है विटामिन डी इस समय प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। आगे हम देखें तो विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोसोफेरोल यह फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ई हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और इसका जो है वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, एवोकाडो, अंडे और दूध जैसे हमें विटामिन ई जैसे खाद्य पदार्थों में विटामिन ई मिलता है। जिन लोगों को किसी प्रकार के यकृत रोग होते हैं या उनको यह ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है, यानी कि जिन लोगों को यकृत रोग होता है वो लोगों को विटामिन ई ज़्यादा लेने के लिए बोला जाता है। लेकिन विटामिन ई के लिए कोई पूरक लेने से पहले डॉक्टरों से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। आगे हम देखें विटामिन के। इसका रासायनिक नाम फ्लोरोक्विनोन है। यह फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन के जो है स्वास्थ्य, हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है। आगे हम देखें विटामिन के रासायनिक नाम और उसके रोग। तो यहाँ पे हम देखेंगे मुख्य रूप से जो विटामिन का जो प्रमुख रोग है वो सब के बारे में हम देखते हैं। तो विटामिन ए, इससे क्या होता है? तो वृद्धि रुक जाता है। दूसरा हम देखते हैं संक्रमण के प्रति प्रभाव्यता, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन आना, दोषपूर्ण दांत आदि विटामिन ए का कमी से होता है। दूसरा हम देखें विटामिन बी1 का, तो इससे भी वृद्धि रुक जाता है। भूख और वजन का घटना, तंत्रिका का विकास, बेरी थकान का होना, बदहजमी, पेट की खराबी आदि ये सब विटामिन बी1 की कमी से होता है। आगे हम देखें विटामिन बी2 का, वृद्धि रुक जाता है। धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले का पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश न सह पाना, ये सब विटामिन बी2 का कमी से होता है। आगे हम देखें विटामिन बी3 का, जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, मानसिक विकारों का होना, ये सब विटामिन बी3 का कमी से होता है। विटामिन बी5 का देखें तो पेशियों में लकवा या पैरों में जलन, ये सब विटामिन बी5 की कमी से होता है। विटामिन बी6 का देखें तो त्वचा रोग, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, शरीर का भार कम होना, एनीमिया, ये सब विटामिन बी6 का कमी से होता है। विटामिन बी7 का देखें तो लकवा में शिकायत होता है, सिर दर्द होता है,
बालों का गिरना तथा वृद्धि में कमी होना विटामिन B7 का कमी से होता है। आगे हम देखें विटामिन B12 का, तो ये रुधिर की कमी होना विटामिन B12 का मुख्य रोग है। आगे हम देखते हैं विटामिन C का, मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, जरा सी चोट आने पर जो रुधिर जो है, रक्त जो है वो निकलने लगता है, अस्थियां कमज़ोर हो जाता है, ये विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D का हम देखें तो सूखा रोग जिसको रिकेट्स बोलते हैं, कमज़ोर दांत होना, दांतों का सड़ना, ये सब विटामिन D का कमी से होता है। आगे हम देखें विटामिन E का, इससे जनन शक्ति कम हो जाता है, यानी कि जो जनन का जो शक्ति हो जाता है वो उसमें कमी आने लगती है। विटामिन K का देखें तो ये रुधिर का स्राव होना, ऐंठन होना, हीमोफीलिया आदि ये सब विटामिन K का कमी से होता है। आगे हम देखें फोलिक एसिड, ये एनीमिया तथा पेचिश रोग होता है फोलिक एसिड की कमी से। आगे हम देखते हैं विटामिन के उपयोग, तो इससे पहले हम देखें विटामिन का रोग, अभी हम देखते हैं विटामिन का उपयोग। विटामिन का उपयोग क्यों है तो इसके बारे में हम देखते हैं। विटामिन के आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है, विटामिन को आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है क्योंकि एक साथ कार्य करते हुए यह शरीर के भीतर कई भूमिकाएं निभाती है। यह हड्डियों को सहारा देने, घावों को भरने और आपके सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। यह भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है और सेलुलर क्षति की मरम्मत भी करता है। और ये एक प्रकार का विटामिन जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं विटामिन की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। अब हमें विटामिन का कमी का लक्षण कैसे पता चलेगा उसके बारे में देखते हैं। तो शरीर में विटामिन की कमी के लक्षणों की पहचानने में बहुत ही मुश्किल हो सकती है। हालांकि शरीर में विटामिन की कमी से होने वाले जो है मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से कई लक्षण नज़र आ सकते हैं, जो कि इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर दिए हैं। मन शांत न होना, हिंसा वाला व्यवहार होना, मानसिक विकार होना जैसे कि पागलपन या फिर जियोफ्रेनिया सिंड्रोम से पीड़ित हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, भावात्मक तौर पर अस्थिर होना, न्यूरो साइकोट्रिक लक्षण होना जैसे कि डिप्रेशन या एंजाइटी होना, ये सब इसका प्रमुख लक्षण हो जाता है विटामिन की कमी से। आगे हम देखें, अब हम देखते हैं इससे संबंधित प्रमुख प्रश्न जो होता है उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट प्रश्न है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था। तो याद रखना है सी फंक ने किया था 1911 में। तो विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज जो है 1911 में सी फंक ने ही किया था, ये भी सी फंक हो जाएगा। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा मैकुल ने किया था। आगे हम देखें तो विटामिन सी की खोज किसने किया था, तो हॉ ने किया था। विटामिन सी का खोज किसने किया था, हॉ ने किया था। और विटामिन ए और बी का किसने किया था, तो मैकुल ने किया था। ये क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी होता है, तो विटामिन सी से होता है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि विटामिन सी जो है ये हमारे त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विटामिन B12 को कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो ये जो है कोबाल्ट की मौजूदगी जो है विटामिन B12 में
सोडियम नाइट्रोपुसाइड परीक्षण जो है उसमें किया गया था। आगे हम देखें विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम बतला रहे थे तो रेटिनॉल नाम से जाना जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो यहाँ पे आंवला है, गाजर है, नारियल है, संतरा है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जिसका आँख कमज़ोर हो जाता है उसको बोला जाता है ना गाजर खाने के लिए, तो ये गाजर हो जाएगा इसका विटामिन ए का प्रचुर मात्रा होना। आगे देखें प्रश्न संख्या 9 में, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो ये विटामिन सी निकल जाता है, ये याद रखिएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो अभी बतला रहे थे आप लोग को रक्त का थक्का उक्का जमाने का कार्य विटामिन के करता है, ये जरूर याद रखिएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या देखे थे अभी, राइबोफ्लेविन। आगे हम देखें होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं, होठों में जो होठ फटता है ये किस विटामिन की कमी के कारण फटता है, तो विटामिन B2 की कमी से फटता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये विटामिन डी और ए दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखें हम प्रश्न संख्या 14, तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, अभी देखे थे विटामिन B12 में। मानसिक विकार, मंदबुद्धि व पीलिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो ये फ्लोक्विनो था, ये जरूर याद रखिएगा। आगे हम देखें आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, तो ये विटामिन ए होता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, तो सौंदर्य विटामिन जो है विटामिन सी को बोला जाता है। यहाँ पे विटामिन सी और ई दोनों को बोला जाता है, इसलिए ये दोनों को कर दीजिएगा। सौंदर्य यानी कि त्वचा को विटामिन सी भी मेंटेन रखता है और विटामिन ई भी रखता है, इसलिए दोनों ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखें विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है बतलाइए जरी, इसको कमेंट करके बतलाइएगा, आंसर भी दे दिए हैं। आगे हम देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है, तो ये सब रहा आपका होमवर्क। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क में रहेगा दोस्तों, इसको होमवर्क में ज़रूर कंप्लीट करें और कमेंट करके बतलाएं क्या क्या इसका आंसर है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।